आजादी हम लेके आएंगे, आजादी तेरे 40,000। कोई बंदा भी किसी को सियासी इख्तलाफ की वजह से कत्ल नहीं कर सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इस दफा ये बचेंगे नहीं, इंशाल्लाह इनके गिरेबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। और अब ये कौम बंद करेगी। हम पाकिस्तान तरीके के कारकुन हैं, उसके सिपाही हैं। हमें अब इमरान खान के लिए जान भी देनी पड़ी। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उसके लिए जान देने को तैयार हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, जो उम्मीदनों के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, जैसे कि देखा गया भरे मजमे में लाखों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर हमला किया गया और अभी उन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ पर लिबर्टी राउंड अबाउट पे लोगों की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है और ये एहतजाज किए हुए हैं, आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर आए लोगों से जानेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर हमला किया गया, उसके बारे में ये क्या राय रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर भारी तादाद में शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इमरान खान साहब पर जो हमला किया गया उसके बारे में ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको नहीं लगता कि पहले ही लोगों को इस चीज़ का इल्म था कि इमरान खान साहब पे हमला किया जा सकता है, क्योंकि इतनी तादाद में आवाम मौजूद है और यहाँ पर बेनज़ीर वाला वाक़या दोहराया जा सकता है? ये कुछ नहीं कर सकते। ये जो आज़ादी की तहरीक इमरान खान की क़यादत में शुरू हुई है, ये रुकने वाली नहीं है। ये रुकने वाली नहीं है। ये जितनी मर्जी जाने ले लें, अरशद शरीफ की जान गई तो क्या ये रुक जाएगी तहरीक? इमरान खान को ये कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात उसे महफूज रखेगी और हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये कामयाबी नहीं होती, इनको चाहिए जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं, इनको चाहिए इन्वेस्टिगेशन करें और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और स्टेडियम में ला के उनको फांसी पे दें, ताकि पता चले कि हाँ पीछे कोई बैठा हुआ है। वरना यही होगा कि ये खुद करवा रहे हैं सारा कुछ। इमरान खान जैसा बड़ा नाम सड़कों पर अगर इस तरह से निहत्था फिरेगा तो आप क्या कहते हैं कि दुश्मन जो है वो खुलेआम नहीं आ जाएंगे? वो बनावटी लीडर नहीं है ना। जैसे ये आते थे, ये जितने गंजे जाते थे, ये सेफ्टी वाला शीशा लगाते थे ऊपर, वो जा रहा आवाम का लीडर है, उसकी हिफाजत आवाम करती है, अल्लाह ताला की ज़ात करती है। ये जिसने भी किया है ये इंशाल्लाह सामने आएगा, ये छुपने वाला नहीं है और ये तहरीक इंशाल्लाह कामयाबी के साथ ही हमकनार होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब पर हमला किया गया, आप क्या कहते हैं, ये किसकी साजिश होगी? ये इमरान खान साहब पर जो हमला किया गया है, पहले तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और यकीन करें आज मैं बड़े ज़ोर से रोया हूँ, मेरा दिल टूटा है। तो ये न्यूट्रल या मतलब इसके पीछे जो भी है, जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल के पीछे थे, ये वही लोग हैं, चाहे राना सनाउल्लाह हो या माफिया हो पाकिस्तान का कोई भी। और इसकी इंशाल्लाह ताला माफ़ी नहीं मिलेगी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानी देख रहे हैं और ये जो अभी बयान दिलवाया इन्होंने, उसके वो जिसने फायरिंग की है, ये इतनी जल्दी और इतने हाई प्रोफाइल केस में कौन बयान दे सकता है? और आप क्या कहते हैं कि इतनी मासूमियत से वो खड़ा हुआ कह रहा है जी कि मैं इमरान खान को लाहौर से चेस कर रहा था और कत्ल करने की साजिश कर रहा था। क्या एक गरीब बंदा इतनी बड़ी साजिश कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉमन सेंस यूज ही नहीं कर सकती। मैं नवाज शरीफ जितना मर्जी मुखालिफ हो, ये पूरी पीटीआई की खड़ी है। कोई बंदा भी किसी को सियासी इख्तलाफ की वजह से कत्ल नहीं कर सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ये वही लोग हैं जिनकी खान साहब ने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि अगर मुझे मारा गया तो ये मैं वीडियो रिलीज हो जाएगी। वो लोग, ये वही लोग हैं और ये वही साजिश करने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह इस दफा ये बचेंगे नहीं। इंशाल्लाह इनके गिरेबान होंगे और हमारे हाथ होंगे और हम इनको माफ नहीं करेंगे। मैं पूरी आवाम से अपील करता हूं, अगर आज आप ना उठे अपने हक के लिए, अपने लीडर के लिए, तो यकीन करें कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। इन चोरों और लुटेरों के हाथों में मुस्तकबिल है। सर, आप क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब जैसा बड़ा नाम सड़कों पर इस तरह से कंटेनर पर मौजूद होगा तो क्या बेनजीर वाला वाकया दोहराया नहीं जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम माओ बहनों और बेटियों से गुजारिश करूंगा और पाकिस्तानों से गुजारिश करूंगा, इमरान खान के लिए स्पेशली दुआ करो। आज उसको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। आज हमारे जुनून और जज्बे की ज़रूरत है। वो आज जब 26 साल पहले निकला था, हमारे लिए निकला था, हमारे बच्चों की खातिर निकला हुआ था। मुझे इस जमात में तकरीबन 18 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब
जिस दिन इस चौक से लिबर्टी चौक से इमरान खान काफिला लेकर निकला था, खुदा की कसम उस दिन से मैंने ये देखा था ये हमें कौम बन गए हैं। अगर इन चोरों दरिंदों को ये पाकिस्तानी कौम नजर नहीं आ रही और ये नहीं चाहते हम ये कौम बन जाए और एक हमारी के लिए खड़े हो जाए, ये लोग नहीं चाहते हम और आकर सच के साथ खड़े हो जाए, ये लोग नहीं चाहते हम चोरों का साथ दें, ये चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने हमें कौम बना दिया है और अब ये कौम बन के रहेगी। हम पाकिस्तान तरीका के कारकुन है, उसके सिपाही हैं, हमें अब इमरान खान के लिए जान भी देनी पड़ी। खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उसके लिए जान देने को तैयार हूँ। मेरे बच्चे माँ बहने उस पर कुर्बान है, अल्लाह के फजल करम से हम उसके साथ हैं। मेरे घर में खुदा की कसम दोपहर से जब ये वाक़या हुआ है सफे मासूम बच्चा पड़ा है मेरे घर में, मेरे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, मेरी माँ रो रही है, मेरा बाप रो रहा है। इस बंदे के लिए, इस जज्बे के लिए तमाम माँ बहनों से मेरी गुजारिश है, सबसे पहले इस बंदे के लिए दुआ करें। ये जो किया इन्होंने अल्लाह के फजल करम से हमारी ये रेड लाइन क्रॉस किया है और ये आप ये सुन लें अल्लाह के फजल करम से जब तक हमारा कायद हमें ये नहीं कहेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें कहेगा इस्लामाबाद जाना है हाँ इस्लामाबाद जाएंगे, हमें कहे ये जो चोरों का घर है उसके घर जाना है, अल्लाह के फजल करम से उसके घर जाने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान के लिए हमारी जान तन मन हर चीज हाजिर है, इमरान के लिए हमारी तन मन जान हर चीज हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी सर, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से इमरान खान साहब पर हमला किया गया, इर्द गिर्द में मौजूद लोगों को भी जख्मी किया गया, तो इसके पीछे एक ही बंदा लग रहा है या फिर वहाँ पर और भी मौजूद थे? देखिए, काम तो जो भी किया गया बहुत ख़तरनाक किया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम की एक आवाज़ होनी चाहिए कि फैसल वावडा को गिरफ्तार करना चाहिए। इसका क्या आप डिटेल? उसने 15 दिन पहले ही बोल दिया था कि खूनी मार्च होने वाला है, तो उसको कैसे पता चला कि खूनी मार्च होने वाला है? कि एक पार्टी का बंदा, इसका मतलब है वो कत्ल में कातलाना हमले में मुलव्वस है और फैसल वावडा को गिरफ्तार करना चाहिए और उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि उसके ये जो कातलाना हमला करने वाला बंदा था उसके पीछे कौन कौन है। ये फैसल वाडा बता सकता है। फैसल वाडा को पता होना चाहिए कि उसने जो बयान दिया है ये बयान सच साबित हो गया है और ऐसे बंदों को गिरफ्तार करना चाहिए। और खान साहब हमारी रेड लाइन है, अब इन्होंने क्रॉस कर लिया। अब इंशाल्लाह ताला पहले तो सिटी वाइज निकले थे, पूरा पाकिस्तान एकदम होकर निकलेगा तो इनकी जो ना तख्ते उलट जाएंगे। और वाकई वो भाई ने बात की थी कि किसी के ऊपर कातलाना हमला करना ये आम बंदे की बस की बात नहीं है। हमारी शुरू से खान साहब जान है, लेकिन आज तक कभी सोचा नहीं है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर हमला कर दें या किसी के ऊपर हमला कर दें। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, इसके पीछे पूरी साजिश है, पूरी टीम है और टीम का सरगुना जो है ना वो फैसल वाडा है। जहाँ तक हमारी नजरें जाती हैं फैसल वाडा को सारा पता होगा कि इसके पीछे कौन कौन।